पढ़ने वाले हैं बैलेंस डाइट के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में और उनके सोर्सेज के बारे में। ऑल्सो हमने उनके फंक्शंस भी देखे थे कि उनके क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, वो हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहते हैं या फिर वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं एटसेट्रा। हमने ये सब देख लिया था। अब देखो, अब बात करते हैं किसी भी पर्सन को हेल्दी रहने के लिए या उसको अपनी हेल्थ मेंटेन रखने के लिए सभी न्यूट्रिएंट्स को ऑप्टिमम क्वांटिटी में गेन करना चाहिए या फिर उनके ऑप्टिमम क्वांटिटी अपनी बॉडी में प्रेजेंट होनी चाहिए, रेगुलर उनको इनटेक करना चाहिए। लेकिन क्या एक ही तरह का फूड इन सब न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कर सकता है? क्या एक ही तरह का फूड या फिर वन टाइप ऑफ फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारी बॉडी को नीड रहती है, हमारी बॉडी को जरूरत रहती है? नहीं ना। अब मान लो, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर हम रेगुलर बेसिस पर कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर्स या ऐसे कुछ अगर फास्ट फूड अगर इनटेक करें तो श्योरली हमारी बॉडी को फैट और शुगर वो तो प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा, लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट्स का क्या? वो बाकी न्यूट्रिएंट्स तो नहीं गेन कर पाएंगे, जैसे कार्ब्स है, प्रोटीन्स है, वाइटामिन्स है। ये सब न्यूट्रिएंट्स हमें उस टाइप के फूड से नहीं मिलेंगे ना। तो अब उस ही टाइप को या उस नीड को कंप्लीट करने के लिए एक वर्ड दिया जाता है बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, कहाँ जरूरत पड़ती है, क्या इनके फीचर्स होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट कि बैलेंस डाइट किसको बोला जाता है या क्या डेफिनेशन होती है। अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इज नोन एज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट एक कॉम्पोजिशन होता है सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स का जिनकी हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नीड होती है, उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है। अच्छा, बैलेंस डाइट को किन किन तरह के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने चाहिए, किन किन तरह के न्यूट्रिएंट्स से मिलके वो बनी होनी चाहिए, किन तरह के फूड से मिलके वो बनी होनी चाहिए। ओवरऑल हम बात ही फूड की कर रहे हैं कि फूड कंपोनेंट्स के बारे में और फूड के बारे में। तो देखो, सबसे पहले टाइप का फूड है एनर्जी गिविंग फूड, कि हमारी बैलेंस डाइट में एनर्जी गिविंग फूड भी प्रेजेंट रहने चाहिए, अवेलेबल रहने चाहिए। अब देखो, रिकॉल करो एक बार कि हमने एनर्जी गिविंग फूड में किन न्यूट्रिएंट्स को देखा था, किन न्यूट्रिएंट का काम होता था एनर्जी प्रोवाइड करने का या एनर्जी डोनेट करने का। तो वो होते थे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का काम होता था एनर्जी प्रोवाइड करने का। ओके। अब सेकेंड टाइप के फूड की बात करते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। हमारी बैलेंस डाइट में बॉडी बिल्डिंग फूड का भी प्रेजेंट होना जरूरी है। और कौन से तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड से? प्रोटीन्स मिलते हैं। प्रोटीन्स ही सोर्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड का। एंड द थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव फूड्स, कि हमारी बैलेंस डाइट में प्रोटेक्टिव फूड भी होने चाहिए। आफ्टर ऑल हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, डिजीज से लड़ने के लिए, जर्म से प्रोटेक्शन चाहिए। तो उन सबको कंप्लीट करने के लिए, उन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें किन तरह के फूड चाहिए? प्रोटेक्टिव फूड भी चाहिए बैलेंस डाइट में। अब प्रोटेक्टिव फूड कौन से न्यूट्रिएंट सोर्स होते थे प्रोटेक्टिव फूड के? कौन से न्यूट्रिएंट का फंक्शन होता था? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, जर्म्स के उसमें जर्म्स के अगेंस्ट या फिर कोई भी जो हार्मफुल डिजीज है उनके अगेंस्ट अगर बात करें तो वो होते थे अपने वाइटामिन्स और मिनरल्स। वाइटामिन्स और मिनरल्स का काम होता था फूड बॉडी प्रोटेक्शन का, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। तो देखो, ये सभी तरह के न्यूट्रिएंट बैलेंस डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए, या अपनी बैलेंस डाइट ये सब तरह के न्यूट्रिएंट को कंटेन करती हुई होनी चाहिए। तभी तो वो बैलेंस डाइट होगी जब उसके अंदर सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स इन अ प्रॉपर अमाउंट, एक सर्टेन कॉम्पोजिशन, एक प्रॉपर अमाउंट में वो प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया प्रेजेंट होने चाहिए और उसमें मैक्सिमम कार्ब्स प्रेजेंट है, फैट्स प्रेजेंट है, बहुत माइनर अमाउंट में मिनरल्स या वाइटामिन प्रेजेंट है, वो नहीं। उनका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन या उनका एक अच्छा सा स्टेबल प्रोपोर्शन प्रेजेंट होना चाहिए बैलेंस डाइट में। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर हम अपने डेली लाइफ की बात करें तो क्या हमने कभी इस चीज पे ध्यान दिया है कि हमारे पेरेंट्स जो खाना खाते हैं और हम जो खाना खाते हैं, क्या उसका क्वांटिटी सेम है? क्या उतना ही अमाउंट हम इनटेक करते हैं फूड का जितना हमारे पेरेंट्स करते हैं? नहीं ना।
मे बी हम ज्यादा करते हो या मे बी हम कम करते हो। वैसे जनरलाइज तो ये होता है कि हमारे पेरेंट्स ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड को कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, शायद वो हमसे ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो इसके लिए उनका अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अच्छा, दूसरी अगर हम बात करें जो लेबरर होते हैं, हार्ड वर्किंग लेबरर होते हैं, उनके अगर फूड टाइप की बात करें, उनके अगर फूड अमाउंट की बात करें, तो डेफिनेटली उस फूड आइटम में भी, उन फूड टाइप में भी, अमाउंट में भी क्या रहेगा, चेंज रहता है। उनका फूड क्वांटिटी अलग रहता है, हमारी फूड क्वांटिटी या जो नॉर्मल वर्किंग पर्सन है उसकी फूड क्वांटिटी में क्या रहेगा, डिफरेंस रहता है। अच्छा, क्लाइमेट की अगर बात करें तो हम अगर अपने क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट के किसी पर्सन को अगर हम जानते हैं या उनसे उनका अगर फूड, उनकी हैबिट्स को अगर हम डिटेल में देखें तो क्या उनकी और फूड हैबिट हमारी फूड हैबिट सेम है। फॉर एग्जांपल अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के लोगों की जो फूड हैबिट है, उनकी जो डाइट है, इवन जो उनकी बैलेंस्ड डाइट है, क्या वो और जो कन्याकुमारी या फिर तमिलनाडु या फिर जो अपने साउदर्न एरिया है अपना, वहां पे जो लोग बैलेंस डाइट गेन करते हैं, डेफिनेटली बैलेंस डाइट तो वो लोग लेते होंगे क्योंकि वो हेल्दी होते हैं, या फिर दोनों ही तरह के केस हो सकते हैं उसमें। तो देखो उनकी फूड हैबिट्स में भी या उनकी बैलेंस डाइट में भी क्या रहता है, काफी डिफरेंस रहता है। हमारी अगर हरियाणा की बात करें और हम तमिलनाडु की बात करें तो उनकी बैलेंस डाइट में काफी डिफरेंस मिलेगा इन अकॉर्डेंस देयर फूड आइटम, देयर फूड टाइप। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ओवरऑल कि जो बैलेंस डाइट होती है वो सभी पर्सन के लिए या फिर सभी ऑर्गेनिज्म के लिए सेम नहीं रह सकती। वो क्या रहेगी, वेरी करती रहेगी। जैसे हार्ड वर्किंग लेबर है, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो वो कार्ब्स और फैट को ज्यादा इनटेक करेगा। कोई नॉर्मल टेबल वर्क करने वाला पर्सन है या टेबल वर्क करने वाला है, अगर किसी बात करें हम उनकी, तो उनको क्या इतने ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती नहीं है, तो उनके लिए लो एनर्जी कंटेनिंग फूड की जरूरत पड़ेगी। उनको अपनी बैलेंस डाइट बनाने के लिए लो एनर्जी कंटेनिंग फूड को इनटेक करना पड़ेगा। अगर हम किसी नर्सिंग मदर या प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो उनको क्या जरूरत होती है, उनको एनर्जी के साथ साथ उनको प्रोटीन्स की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उनके लिए बैलेंस डाइट क्या होगी, अलग होगी। अगर हम किसी बच्चे की बात करें तो बच्चों में ग्रोथ क्या होती है, रैपिडली होती है, तो उनकी रैपिडली उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए उनको भी किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखो सबके लिए बैलेंस डाइट का मतलब ही अलग है, सबके लिए जो बैलेंस डाइट है उसका कॉम्पोजिशन ही अलग होता है। तो हमने एक ओवरऑल स्टेटमेंट बता दी दैट बैलेंस डाइट इज नॉट सेम फॉर एवरीवन। एक बैलेंस डाइट सभी के लिए सेम नहीं हो सकती। It depends on climate, age, sex, health and nature of work that one does। ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, किन किन चीजों के साथ वेरी करेगी। हेल्थ पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, एज पे डिपेंड करती है, द टाइप ऑफ वर्क पे डिपेंड करती है कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अच्छा अब देखो, अ बैलेंस डाइट कंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट लाइक कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एटसेट्रा। कि एक बैलेंस डाइट जो होगी वो सभी तरह के न्यूट्रिएंट को प्रॉपर अमाउंट में क्या करेगी, कंपोज करेगी और उन सभी प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर इन्वॉल्व रखती है, तो वो क्या होगी, बैलेंस डाइट होगी।